कल उत्तरकाशी में 1 से 1.5 के करीब बादल फटा और बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। शायद जिन लोगों ने करीब से देखा होगा उनको तो अंदर तक झकझोर दिया होगा इस घटना ने, पर देखने वालों का भी मन हिल गया इस घटना को देखकर। और साथ ही हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कुदरत इतना कहर क्यों बरसा रही है, ये आसमान से इतनी आफत क्यों आ रही है आजकल। क्योंकि 2013 में केदारनाथ की आपदा को भी लोग अभी भूले नहीं होंगे कि एक के साथ एक और आपदा। वैसे तो छोटी छोटी आपदाएं लगातार हो ही रही है, पर जो 2013 केदारनाथ की यात्रा उसको सबसे बड़ी आपदा, कुदरती आपदा माना जाता है। और पिछले साल भी घनसाली के आसपास एक गांव में ऐसी घटना हुई थी, पर वहाँ पे ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। पर इस घटना में तो एक पूरा धराली गांव पूरा तबाह हो गया। एक गांव जो मतलब कभी रोशन हुआ करता था, आबाद हुआ करता था, आज सिर्फ उसके निशान रह गए और पूरा गांव तबाह हो गया। तो सोचने वाली बात है कि क्यों आखिर कुदरत का ये कहर इंसानों पर बरस रहा है। इंसानों की ज़िंदगी पल भर में 30 सेकंड में इंसान की ज़िंदगी स्वाह होते हुए देखी हमने, जो कल वीडियो देखी। तो शायद लगातार इन पहाड़ों की कटाई, क्योंकि हम लोगों को चाहिए सुविधा। जो पहाड़ के रहवासी हैं वो तो समझते हैं इस बात को, पर जो आसपास वाले, जो मतलब दूर दराज वाले, उस बात को नहीं समझते कि ये पहाड़ देवी देवताओं की भूमि है। पहाड़ कोई ऐसे नहीं कि सरलता के लिए पहाड़ नहीं बनाए हैं। पहाड़ है ही दुर्गम रास्ते। और आजकल तो पहाड़ों के हर जगह देखिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनों से पहाड़ों का सीना ही चीर दिया जाता है। पहाड़ों के सीने में चीरकर आजकल रोड बनाई जाती है, बड़े बड़े रोपवे बनाए जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जाती हैं। तो पहाड़ कहाँ पहाड़ है, उसको तो हमने जगह जगह से काट काट के उसका नाम और निशान ही मिटा दिया है। तो हमें ये चीज़ तो हमें समझनी होगी कि ये ऐसा नहीं है। ये देखिए किसी पे भी ऐसी मतलब जो उनके साथ हुआ वो ऐसा नहीं कि आज उनके साथ हुआ, कल क्या पता कौन उस जगह पे हो, कोई भी किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। क्योंकि पहाड़ कहाँ रहे। पहाड़ मजबूत कठोर, बहुत ही मतलब एक जो पहाड़ों को पहाड़ शायद इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत मजबूत है, बहुत कठोर है। पर अब कहाँ वो चीज़ रही पहाड़ों में। पहाड़ को तो हमने जगह जगह से काट काट के उनको मतलब शायद इतना नरम बना दिया, इतना नाजुक बना दिया कि वो ज़रा सी बारिश को सह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये घटनाएं तभी होती है जब पहाड़ ऊपर से ददकते हैं। पहाड़ भी आजकल देखिए जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग, तो हर दूसरे मतलब आप जा रहे हो तो आप देख रहे होंगे हिमाचल और उत्तराखंड में तो ये चीज़ नॉर्मल है कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो गई, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो गई। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। खासकर पहाड़ियों को तो ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम पहाड़ के मतलब मैं कह सकती हूँ मैं पहाड़ की बेटी हूँ, या जो भी पहाड़ में रहता होगा उसका को लगाव है पहाड़ से। तो हम लोग को ना करीब से देखा है ना इन पहाड़ों को, तो हम लोगों इसकी पीड़ा नहीं समझेंगे। अब औरों पे हम दोष नहीं मतलब औरों को हम दोष नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ें हमें ही समझनी होगी, ये हम पहाड़ियों को ही समझनी होगी कि ये पहाड़ सुगम या सरलता के लिए नहीं है। ये पहाड़ है ही दुर्गम रास्ते। हम इनको बीच बीच में काट काट के जो अपने लिए सुविधा कर रहे हैं, मतलब प्रकृति क्या दे रही है। हम जो नदी नाले हैं, नदी नालों के जो रास्ते उनके ऊपर घर बना रहे हैं, उनके बिल्कुल साइड में घर बना रहे हैं। तो ये नदी नाले कहाँ, इन्हें भी तो रास्ता चाहिए, कहाँ जाएंगे, ये भी तो अपने लिए रास्ता बनाएंगे। इतनी बड़ी आपदा हुई है, सबसे पहले तो भगवान उन्हें सकुशल रखे, चिरंजीव रखे। क्योंकि जब किसी के घर से कोई लापता होता है या 2 पल भी हमारा कोई अपना हमारी आंखों से ओझल होता है, तो वो पीड़ा बयां करनी बहुत मुश्किल होती है। बल्कि मैं कहूँगी कि दिल फट जाता है अंदर से अगर। और जिन लोगों ने ये मंज़र देखा है, जिनका कोई अपना फंसा है या जिनके साथ ये घटना, जो इसको महसूस कर रहे हैं, उसका दर्द तो हम बयां नहीं कर सकते। पर हम इस चीज़ से सीख ज़रूर ले सकते हैं कि इन पहाड़ों को काट काट के हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम ये विकास नहीं कर रहे हैं, हम विनाश कर रहे हैं ये।
विकास 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 करते करते हम पेड़ों का अवैध खनन कर रहे हैं, जंगलों का अवैध खनन कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें रहेंगी नहीं, जब ये इन पहाड़ों के सारे पेड़ काट दिए जाएंगे तो इनमें क्या बचेगा? पानी आएगा, कोई इन्हें रोकने वाला तो रहेगा नहीं, क्योंकि पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ें नीचे तक मजबूत होती है, तो इन्हें रुक ये जो बारिश होती है, पेड़ अपने अंदर पानी समा लेते हैं, तो ये जो पहाड़ है ये मजबूत होते हैं। पर हम जब इनको काट काट के इन पहाड़ों जंगलों का खनन कर रहे हैं, तो प्रकृति तो हमें हमारी ही सज़ा देगी। वो अलग बात है कि करता कोई है, भरता कोई है, क्योंकि अगर उसी को सज़ा मिले जो इस काम को करता है तो हम कहें, पर ये कुदरत के नियम हैं। और हम कह सकते हैं कि पहाड़ की ज़िंदगी भी, पहाड़ में रहने वालों की ज़िंदगी बिल्कुल पहाड़ की तरह दुर्गम होती जा रही है। एक पल का भरोसा नहीं।